मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों बहनें थीं। वे दोनों बहुत ही गरीब थीं। कोमल चिड़िया और मीनू चिड़िया पक्षियों का कचरा उठाती थीं और उन्हें कचरे में से जो भी मिल जाता वे उसे खा लेती। मीनू चिड़िया, मुझे अपने माता पिता पर बहुत ही गुस्सा आता है। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अगर उन्होंने हमारे लिए मेहनत की होती तो आज हम इस तरह कचरा नहीं उठा रहे होते। कोमल चिड़िया, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमारे माता पिता बहुत गरीब थे और बहुत मेहनती। देखो ना, उन्होंने हमें इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया और हमें इतनी जल्दी वो छोड़ के चले गए। झूठ ना बोलो मीनू चिड़िया, हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उन्हें हमारा जरा ख्याल नहीं था। अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो आज हम बहुत अमीर होते और हम बड़े से घर में रह रहे होते। कोमल चिड़िया बहुत तेज थी और बहुत ही चालाक थी। वे तो हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। मीनू चिड़िया, आज तुम्हारे घर पर शाम को रिश्ते वाले आएंगे, इसीलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ हाँ रानी कौवी, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। पर मुझे चिंता है कि कहीं रिश्ते वाले हमारे ये टूटा फूटा घर देखकर रिश्ते के लिए मना न कर दें। नहीं मीनू चिड़िया, वो जो चिड़ा है ना, वो मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छे घर का है वो। देखना तुम, वो तुम्हें बस देखते ही फौरन से पसंद कर लेगा तुम्हें। बस फिर शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया अच्छे से तैयार हो गई थी। कुछ देर के बाद सोनू चिड़ा अपनी बड़ी सी कार लेकर मीनू चिड़िया के घर के पास आ जाता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी! हाय, कितना सुंदर है ये चिड़ा और कितना अमीर भी लग रहा है। पर ये रिश्ता तो मीनू चिड़िया की जगह मेरे लिए आना चाहिए था। मैं इस सुंदर सी गाड़ी में बैठकर कितनी ज्यादा अच्छी लगती। सोनू चिड़िया के गले में मोटी सी सोने की चैन थी और वे बड़ी सी गाड़ी लेकर आया था, जिसे देखकर कोमल चिड़िया बिल्कुल पिघल गई थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा होने वाला दूल्हा आ गया। बहुत अमीर है वो, पता है, बड़ी सी गाड़ी लेकर आया है और गले में मोटी सी सोने की चैन भी पहना हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मेरे समझ में नहीं आ रही कि मुझ जैसी गरीब चिड़िया से वो शादी क्यों करना चाहते हैं। अरे मीनू चिड़िया, शुभ शुभ बोलो। तुम्हारे लिए इतने अमीर घर का रिश्ता आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखना, सोनू चिड़ा तुम्हें देखते साथ ही तुम्हें फौरन से पसंद कर लेगा। वहीं कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के लिए इतना अच्छा रिश्ता आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा जल रही थी। सुंदर तो मैं भी हूँ, पर मेरे लिए क्यों नहीं आया अमीर घर का रिश्ता? मुझे तो कोई आँख उठाकर देखता भी नहीं। पर अब मैं अपनी किस्मत चमका के रहूंगी। सोनू चिड़िया से शादी मैं करके रहूंगी। बस फिर क्या, कोमल चिड़िया जल्दी जल्दी लाली और मेकअप लगाकर सुंदर बन जाती है। इससे पहले कि मीनू चिड़िया चाय लेकर जाए, मैं ही पहुँच जाती हूँ। अपनी इस सुंदरता से सोनू चिड़िया का मैं दिल जीत लूंगी। मीनू चिड़िया, तुम अभी बाहर ना आना, मैं जा रही हूँ बाहर। मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना बाहर। कोमल चिड़िया बहुत चालाक थी। वे फौरन से चाय लेकर सोनू चिड़िया के पास आ जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे कालू जी, ये कोमल चिड़िया क्यों चाय लेकर आ गई? पता नहीं रानी, देखो तो जरा इसे, कितना शर्मा रही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा नाम कोमल चिड़िया है, मैं मीनू चिड़िया की बहन हूँ। आपको एक बात बताऊँ, मीनू चिड़िया का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आप तो इतने अमीर चिड़े हो, अब एक पागल चिड़िया से शादी आप थोड़ी ना करोगे। परंतु मुझे तो रानी कवि ने कहा था कि मीनू चिड़िया बहुत समझदार है। अरे कोई समझदार नहीं है वो, पता है, बहुत गंदी है वो। सड़ा गला भोजन खाती है, क्योंकि एक नंबर की कामचोर है वो। और क्या बताऊँ मैं आपको, जबान तो उसकी 10 गज लंबी है। एक बार शुरू हो जाए तो चुप होने का नाम नहीं लेती वो। और कोमल चिड़िया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बहन का रिश्ता होने वाला है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ सोनू चिड़े से। सोनू चिड़े, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत समझदार हूँ और देखो ना कितनी सुंदर भी हूँ मैं। हाँ, मैं मीनू चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। सब तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरी पत्नी पागल है, उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। अरे सोनू चिड़े, झूठ है ये, झूठ बोल रही है ये। तुम एक बार मीनू चिड़िया से मिलकर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। कालू कौवे, तुम चुप रहो, मैं तो मीनू चिड़िया की बहन हूँ, मुझसे ज्यादा उसे कौन जानता है। अब सोनू चिड़िया इतने समझदार हैं तो वो एक पागल चिड़िया से शादी थोड़ी ना करेंगे। हाँ, कोमल चिड़िया बहुत अच्छी है, इसने मुझे सच बताया। कोमल चिड़िया, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेके आऊंगा, तुम बिल्कुल तैयार रहना। ये सब कुछ मीनू चिड़िया भी सुन रही थी। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी बहन ने उसके साथ इतना गलत किया। बस फिर कुछ देर के बाद सोनू चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया, कैसी बहन हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें अगर वो चिड़ा पसंद था, तुम उससे शादी करना चाहती थी तो मुझे पहले ही बता देती, मैं पीछे हट जाती। पर तुमने मुझे सोनू चिड़िया के सामने इतना बुरा कहा, मुझे पागल कहा, मेरी इतनी बुराई की। देखो मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि मैं किसी अमीर चिड़े से शादी करके अमीर होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक कचरे वाली जिंदगी अब और नहीं गुजारनी। तुम मुझसे नाराज हो या कुछ भी हो, पर मैं तो अब सोनू चिड़े से शादी
करके ही रहूंगी। हाय हाय, पहली बार ही देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा चालाक बहनें भी होती हैं जो अपनी बहन का बुरा चाहें। देखना कोमल चिड़िया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों यहाँ से जाओ। मैं भी अब यहाँ पर नहीं रहूंगी क्योंकि आपसे मेरी कोई भी बहन नहीं है। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। कोमल चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अमीर होने के सपने देख रही थी। मीनू चिड़िया, मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम मेरे पास काम करोगी? कौन सा काम तोते? बोलो, मैं कर लूंगी वो काम। मेरी पिज्जा की दुकान है, बहुत सारे ग्राहक आते हैं, इसीलिए मुझे एक पक्षी की जरूरत है। तुम मेरी दुकान पर बैठकर पिज्जा बेचना और मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। वो पिज्जा की दुकान पर बैठकर पक्षियों को पिज्जा बेचती थी। सोनू चिड़ी, मुझे शादी के लिए महंगा वाला सोने का हार चाहिए। इसके बिना मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अच्छा यार, मैं दिला दूंगा तुम्हें। मेरे अभी सारे पैसे दूसरे जंगल में हैं और हमारी शादी तो कल है, इसीलिए मैं शादी के बाद ही तुम्हें सोने का हार दिला दूंगा। हाँ ठीक है, पर दिला जरूर। मुझे सोने के हार पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कोमल चिड़िया जितना अच्छा सोनू चिड़िया को समझ रही थी, वो उतना अच्छा नहीं था, बल्कि वो तो अपने मन में एक राज छुपा के बैठा था। यूं ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया की शादी थी। मंडप सज गया था। सोनू चिड़िया सजी हुई गाड़ी में बैठकर बारात लेकर आ गया था। आ गई, मेरी बारात आ गई। हाय, मेरा दूल्हा कितना प्यारा लग रहा है। मेरे तो नसीब खुल गए कि मुझे इतना अमीर चिड़ा मिल गया। बस फिर कोमल चिड़िया और सोनू चिड़िया की शादी हो जाती है। सोनू चिड़िया अपनी गाड़ी में कोमल चिड़िया को बिठाकर अपने घर ले जाता है। हाय, मैं मर गई। क्या सुंदर घर है ये। अब इस पूरे घर पर मेरा राज्य होगा। मेरा घर है ये मेरा। तभी ही घर में से दो छोटे बच्चों की रोने की आवाज आने लगती है। सोनू चिड़ी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने तो कहा था तुम घर में अकेले रहते हो। कोमल चिड़िया, ये आवाज मेरे बच्चों की है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और आज से तुम मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। क्या मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बहुत सुंदर पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे सोनी चिड़िया, जरा इधर तो आना। चांद की तरह छुपकर कहाँ बैठ गई हो? सोनू चिड़िया के बुलाने पर सोनी चिड़िया उसकी पहली पत्नी वहाँ पर आ जाती है। मैं हूँ सोनू चिड़िया की पहली पत्नी और हमेशा ही रहूंगी। तुम्हें तो बस ये एक नौकरानी बना कर लाए हैं, इसीलिए ज्यादा खुश मत होना। आज से तुम मेरे दोनों बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगी। हाँ, तुमने अगर मेरे बच्चों के साथ जरा भी गलत किया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। चले सोनू चिड़े, हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। मैं तैयार हूँ। और कोमल चिड़िया, तुम पूरे घर की साफ सफाई करो और मेरे बच्चों को जरा भी रोने मत देना। कोमल चिड़िया के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था। सोनू चिड़िया अपनी पहली पत्नी को लेकर घुमाने चला जाता है और कोमल चिड़िया घर में अकेली रह जाती है। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो अमीर बनने के सपने देख रही थी, पर मैं तो एक नौकरानी बन गई। सोनू चिड़िया ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। कोमल चिड़िया अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। जंगल में एक अमीर उल्लू सेठ था और जंगल के बाकी गरीब पक्षी उल्लू सेठ के पास काम करते थे। अरे उल्लू जी, आप अभी तक सो रहे हो? पता भी है, पक्षियों ने आधी गंदम की फसल काटकर बोरियों में भरकर गोदाम में पहुंचा दी है। आप उठो ना, जल्दी से सारी बोरियां ले जाकर बेच आओ, वरना बोरियों के अंदर जो गंदम है वे सारी खराब हो जाएगी। अरे क्या है प्रीतम, सोने दो ना। क्या बढ़िया नींद आ रही है। मैं वे सारी बोरियां बाद में बेच आऊंगा। हाँ वो तो ठीक है उल्लू जी, पर जल्दी चले जाना क्योंकि गंदम सारी बोरियों के अंदर पैक है, कहीं वे अंदर ही अंदर खराब न हो जाए। हाँ प्रीतम, मैं भेज दूंगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे 12 बजे से पहले अब न उठाना। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा आलसी था, उसे सोना बहुत पसंद था। वे पक्षियों को सारा सारा दिन काम पर लगाकर खुद मजे से घर में सोता रहता था। मीनू चिड़िया, जल्दी मुझे मेरी पगार मिलने वाली है। जब उल्लू सेठ मुझे मेरी पगार दे देगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे उधार के पैसे तुम्हें वापस करूंगा। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो यार, जल्दी की कोई बात नहीं है, तुम आराम से दोगी तो भी चलेगा। हाँ मीनू चिड़िया, बस जल्दी से पैसे आ जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है इस बार उल्लू सेठ हमें पिछले महीने से ज्यादा पगार देगा, क्योंकि इस बार तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है उसके खेत में। महीने का आखिर चल रहा था। उल्लू सेठ के खेत के सभी कर्मचारी अपनी अपनी पगार का इंतजार कर रहे थे।
परंतु वहीं उल्लू सेठ गन्नों की बोरियों को बेचने के लिए बहुत ज्यादा आलकसी दिखा रहा था। अरे उल्लू जी, आप अभी तक सो रहे हो? पूरा हफ्ता गुजर गया, आपने गंदम की एक बोरी भी नहीं बेची। कहीं ऐसा ना हो गंदम अंदर ही अंदर सारी की सारी खराब हो जाए। ये बात सुनकर उल्लू सेठ जल्दी से उठ जाता है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि गंदम की बोरियां भी बेचनी है। चलो चलो, मैं अभी जाता हूँ और बेच के आता हूँ। चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, जाकर देखे तो कि बोरियों का क्या हाल है। उल्लू सेठ और उसकी पत्नी फिर अपने पुराने गोदाम में आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारी बोरियां रखी हुई थीं। दोस्तों, ये हमारा दूसरा चैनल है, पहले जाकर आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उल्लू जी, जल्दी से किसी बोरी को खोल के देखें कि कहीं गंदम अंदर खराब तो नहीं हो गई। उल्लू सेठ जैसे ही एक बोरी को खोलता है तो अंदर से बहुत गंदी बू आ रही थी। वे देखता है बोरी के अंदर की सारी गंदम तो खराब हो चुकी थी। अरे उल्लू जी, कितनी गंदी बू आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, गंदम अंदर सड़ जाएगी। वही हुआ, हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुको जरा, मैं अभी और बोरियां चेक करता हूँ। देखना, बाकी सारी बोरियों के अंदर गंदम खराब नहीं होगी। उल्लू सेठ फिर एक एक करके बाकी और सारी भी बोरियां खोलता है। सारी बोरियों के अंदर गंदम पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मेरी सारी की सारी गंदम खराब हो गई। इन्हें बेचकर तो मुझे अच्छे पैसे मिलने वाले थे। मैं क्या करूँगा? मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। उल्लू जी, आपको तो पक्षियों की पगार भी देनी है। आप वो पगार कहाँ से दोगे? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ये क्या हो गया? प्रीतम, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उल्लू सेठ अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तभी वे सोचता है कि वे अपने नुकसान की सारी भरपाई अपने गरीब कर्मचारियों से करेगा। मैंने सोच लिया है, मैं भला अपना नुकसान क्यों करूंगा। मैं अपने नुकसान की सारी भरपाई उन गरीब पक्षियों से करूंगा। उन पक्षियों की मैं इस बार की सारी पगार काट लूंगा। क्या उल्लू जी, वो कहाँ मानेंगे? क्योंकि इस बार तो उन पक्षियों ने आपके खेत में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। मेरा नाम भी उल्लू सेठ है, वो गरीब पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस महीने की उनकी पगार काटूंगा तो काटूंगा। बस फिर क्या था, महीने का आखिर आ जाता है। सभी कर्मचारी अपनी अपनी पगार लेने उल्लू सेठ के घर पर आ जाते हैं। देखो पक्षियों, इस बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरी सारी गंदम की बोरियां खराब हो गईं, इसीलिए इस बार तो मैं से किसी को भी कोई पगार नहीं मिलेगी। क्या खराब हो गईं? मुझे पता ही था कि वे खराब ही होंगी। अरे भाई उल्लू सेठ, जब तुम उन बोरियों को बेचोगे नहीं और वे सारी बोरियां गोदाम में पड़ी रहेंगी तो खराब तो होंगी ही ना। हाँ उल्लू सेठ, तुम्हारी आलकसी की वजह से वे सारी बोरियां खराब हुई। इसमें हमारी क्या गलती है? हमें हमारी पगार दो। उल्लू सेठ, पगार तो मुझे चाहिए ही, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे पास जो सोने के गहने रखवाए थे, वो गहने मुझे वापस कर दो। मुझे उनका कुछ काम है। कौन से गहने मीनू चिड़िया? मेरे पास तो तुम्हारे कोई गहने नहीं है। लगता है तुम कोई सपना देख के आ रही हो। अरे थोड़ी शर्म करो उल्लू सेठ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चोरी होने के डर से अपने सोने के गहने तुम्हारे घर पर रखवाए थे, और अब तुम ऐसा बोल रहे हो। मीनू चिड़िया, गए गए तुम्हारे सोने के गहने गए। ये भला तुम्हारे सोने के गहने तुम्हें क्यों देगा? ये तो हमें हमारी मेहनत की पगार भी नहीं दे रहा। पक्षी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वे उल्लू सेठ के आगे बहुत शोर मचा रहे थे, पर वे चालाक उल्लू सेठ कहाँ किसी की सुनने वाला था। चलो चलो भागो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और तुम सब तो जानते हो ना कि पुलिस से मेरी अच्छी जान पहचान है। चलो भागो, वरना पुलिस से बोलकर सबको अंदर करवा दूंगा। पुलिस का सुनकर बेचारे गरीब पक्षी और भी ज्यादा डर जाते हैं। वे सब उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो यहाँ पर इतने सालों के बाद तुमसे मिलने के लिए आया। सोचा था तुम खुश हो जाओगी, पर ये क्या, तुम तो रो रही हो। जग्गू पक्षी, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम्हें नहीं पता? मीनू चिड़िया, बताओ ना क्या हुआ? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। जग्गू पक्षी मीनू चिड़िया का काफी पुराना दोस्त था और आज भी मीनू चिड़िया से काफी सालों के बाद मिलने उसके घर पर आया था। मीनू चिड़िया भी जग्गू पक्षी को सारी बात बताती है कि उल्लू सेठ ने किस तरह पक्षियों के साथ धोखा किया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ मीनू चिड़िया। तुम्हारी पगार तो गई और साथ ही वो सोने के गहने भी चले गए। हाँ ना, मैंने तो अपने घर में सिर्फ चोरी के डर से उल्लू सेठ के पास रखवाए थे, पर मुझे क्या पता था कि उल्लू सेठ तो खुद ही एक चोर है। जग्गू पक्षी मीनू चिड़िया का अच्छा दोस्त था, इसीलिए उससे मीनू चिड़िया का ये रोना देखा नहीं जा रहा था। मीनू चिड़िया, तुम चिंता न करो, मेरे पास एक उपाय है। अब देखती जाओ कैसे मैं उस चालाक उल्लू सेठ से तुम्हारी पगार और तुम्हारे सोने के गहने निकलवाता हूँ।
जग्गू पक्षी दिल का बहुत अच्छा था। उसने ठान ली थी कि वे अब किसी भी तरह उल्लू सेठ को सबक सिखा के रहेगा। बस फिर अगले दिन सुबह जग्गू पक्षी गले में नकली सोने की चैन और सर पर कैप लगाकर एक अमीर सेठ की तरह बन जाता है। अब ये जग्गू सेठ उस उल्लू सेठ को मजा जगाएगा। तुम देखना मीनू चिड़िया, मैं कैसे उस उल्लू सेठ से सब पक्षियों की पगार निकलवाता हूँ। जग्गू पक्षी फिर ये बोलकर उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, मुझे पता लगा है तुम्हारे पास अपना गंदम का खेत है, इसीलिए मुझे 50 बोरियों का ऑर्डर देना है तुम्हें। कल के कल में 50 बोरियां मुझे लाजमी चाहिए। अरे ये पक्षी तो अमीर लगता है, गले में देखो कितनी मोटी सोने की चैन भी पहना हुआ है। पर मैं कल के कल से 50 बोरी गंदम कहाँ से लाके दूंगा? गंदम काटनी पड़ेगी, उन्हें बोरियों में भरना पड़ेगा। इतना सारा काम मैं अकेला कैसे करूंगा? मेरे कर्मचारी तो अब मेरे साथ भी नहीं है। पैसे की लालच में उल्लू सेठ जग्गू पक्षी को 50 बोरियों के लिए हाँ कर देता है। चिंता न करो, कल के कल आपको पूरी 50 बोरियां मिल जाएंगी। जग्गू पक्षी उल्लू सेठ को बेवकूफ बनाकर वहाँ से चला जाता है। मैं पक्षियों के बिना कल के कल 50 बोरी गंदम कैसे जमा कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी पुरानी गंदम तो सारी खराब हो गई। पर अगर पक्षी मेरा साथ दें और मेरे साथ मिलकर काम करें तो 50 बोरी गंदम तो यूं जमा हो जाएगी। पर नहीं, पक्षी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे उनकी पिछली पगार देनी पड़ेगी। उल्लू सेठ बहुत सोचता है, पर उसकी आंखों में तो 50 बोरियों के पैसे चमक रहे थे। अरे मेरे कर्मचारियों, मुझे माफ कर दो यार, मैं तो तुम सबसे 2 घड़ी मजाक कर रहा था। तुम सब चिंता न करो, मैं तुम सबकी सारी पगार तुम्हें दे दूंगा। उल्लू सेठ, ऐसा मजाक कौन करता है? हमारे पैसे हमें वापस करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ उल्लू सेठ, मेरा सोना मुझे वापस करो। हम गरीब पक्षियों के साथ ऐसा करके तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। मीनू चिड़िया, बुलबुल, गुस्सा नहीं करो यार, मैं तुम सबकी पगार दे देता हूँ। पर हाँ, आज से ही मेरे खेत में दोबारा से काम शुरू कर दो। उल्लू सेठ फिर सब पक्षियों को अपने घर ले आता है और एक एक करके सबको भी उनकी पगार दे देता है और मीनू चिड़िया का सोना भी उसे वापस कर देता है। बस तभी वहाँ पर जग्गू पक्षी भी आ जाता है। अरे अरे, आप यहाँ पर दोबारा से क्यों आ गए? मैंने कहा है ना कि कल आपको 50 गंदम की बोरियां मिल जाएंगी। उल्लू सेठ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ और न ही मुझे तुमसे कोई 50 गंदम की बोरियां चाहिए। मैं तो मीनू चिड़िया का दोस्त हूँ और मैंने सिर्फ पक्षियों की मदद करने के लिए तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम सब पक्षियों की पगार दे दो। अरे वाह वाह जग्गू पक्षी, कमाल कर दिया तुमने तो। इस उल्लू सेठ से हमारी पगार दिलवा दी। हाँ, वरना ये उल्लू सेठ बहुत तेज है, हमारी पगार हमें कभी वापस नहीं करता, नहीं मेरे गहने। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ आज के बाद हमें से कोई भी इसके पास काम नहीं करेगा। हम कोई और काम कर लेंगे, पर इसके पास हमें से कोई काम नहीं करेगा। अब सारे पक्षियों ने उल्लू सेठ के पास से काम छोड़ दिया था। उल्लू सेठ ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उसके पास तो अब एक भी कर्मचारी नहीं बचा था।